हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे रूल्स। क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या है? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा क्या बनानी है? इमेज बनानी है। क्या बनानी है? इमेज बनानी है। ठीक है, उसके लिए पहले रूल्स पढ़ना है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, जरा ध्यान से सुनो। पहले रूल देखते हैं। तो पहले तो लेंस बना देते हैं। ठीक है, ये लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। अब आप डिस्टेंस मार्क करेंगे। ये हो गया इधर आपका F1। ठीक है, थोड़ा और जितना ये F1 की दूरी है उतने ही दूर पे हमने थोड़ा सा और डिस्टेंस मार्क किया। ये हो गया हमारा 2F1। ठीक है, ये क्या है? 2F1। जितना ये है उतना ही डिस्टेंस ये। ठीक है, उसी तरीके से इस साइड में भी हम मार्क कर देते हैं। तो ये हो गया F1 और ये हो गया 2F, ये सॉरी F2 है, ये 2F2। ठीक है, तो हमने अभी फिलहाल क्या बनाया? अभी हमने लेंस बनाया। और रूल, पहला रूल क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, क्या है बेटा? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्ट होके ये फोकस से पास होगी। फर्स्ट रूल तो यही है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्ट होके फोकस से जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है ये हमारा। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्ट होके वो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल देखते हैं। तो सेकंड रूल के लिए भी मैं बना देता हूं, लेंस बना देता हूं। सेम वही, ये यहां पे हमने बनाया ऐसे लेंस। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये डिस्टेंस मार्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया हमारा ये 2F1। इसी तरीके से इस साइड में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा F2 और ये साइड में 2F2। ठीक है, सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट रूल तो था कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास होगी। दूसरा रूल, इसका उल्टा रूल, कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होते हुए आएगी, क्या होगी? फोकस से पास होगी, होते हुए आएगी, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब जैसा ये रूल था उसका उल्टा रूल है। इसमें क्या हो रहा था? पैरेलल आ रही थी, रिफ्रैक्ट हो रही थी, फोकस से पास हो रही थी। इसमें क्या है? फोकस से आ रही है, रिफ्रैक्ट हो रही, पैरेलल हो जा रही। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल इसके लिए भी बना देते हैं। ये हमारा लेंस, ये हमने बना दिया लेंस। ठीक है, ये हमने बना दिया। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 सॉरी ये F2 है और इधर है F1 और उतना ही इसके थोड़ा सा आगे जाके हमने बना दिया 2F1 और इस साइड में बना दिया हमने 2F2। ठीक है, तो अगला रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है, कहां से आती है बेटे? कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो बिना डेविएट हुए सीधे चली जाएगी। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जो आ रही थी वो सीधे निकल गई, डेविएट नहीं हुई कहीं पे भी। ठीक है, तो जो ये तीन रूल्स हैं ये हमें इमेज फॉर्मेशन में बहुत काम आएंगे। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्ट होके वो फोकस से पास होगी, पहला रूल। दूसरा रूल कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आएगी तो जैसे लेंस से टकराएगी रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो बिना डेविएट हुए सीधे चली जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो ये हमने ये बनाए ना, जो ये रूल्स बनाए, ठीक है, इमेज फॉर्म करने के लिए इन्हीं में से कोई भी दो रूल चलेंगे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उनको आप यूज कर लेना, आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जरा इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं? इमेज फॉर्मेशन। पहले इसे हटाते हैं
और फिर एक एक करके इमेज फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले से हटा देते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है उसका फॉर्मेशन सीखना है। ठीक है, तो पहले लेंस बना देते हैं। तो बढ़िया सा लेंस बनाते हैं पहले। ठीक है, इस पे लाइन खींच देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं इसे। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये इधर F1 हो गया और इस साइड में हो गया F2, सॉरी 2F1। इस साइड में हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस मार्क करके करेंगे तो ये हो जाएगा F2 और ये इधर फिर से मार्क कर लेते हैं, ये हो गया 2F2। ठीक है, अब देखो जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें हमने 6 पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखना है। कहाँ रखना है? 6 पोजीशंस पे। तो पहले वो 6 पोजीशन सीख लो, पहले समझ लो कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ कहाँ पे रखना है। देखो जो 6 पोजीशंस है उसमें एक तो है इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? पहले पोजीशन में कहाँ पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। इंफिनिटी का मतलब होता है कि बहुत दूर पॉइंट, हमारी पहुंच से जो बाहर है पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? उस पॉइंट को कहते हैं इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वाले केस में हम कहाँ रखेंगे? 2F से आगे। उसके बाद वाले केस में कहां पे रखेंगे? 2F पे। फिर कहां पे रखेंगे? F और 2F के बीच में। फिर कहां पे रखेंगे? F पे। फिर F और O के बीच में। ये 6 केसेस हैं, एक बार फिर से देख लो। पहला केस इंफिनिटी पे, दूसरा केस 2F के आगे बियॉन्ड 2F, तीसरा केस में एट 2F, तीसरे केस में F और 2F के बीच में, चौथे केस में F पे, सॉरी मिस हो गया कोई, फिर से देखो। पहला केस इंफिनिटी पे, सेकंड केस 2F के आगे, थर्ड केस 2F पे, फोर्थ केस F और 2F के बीच में, फिफ्थ केस F पे और सिक्स्थ केस F और O के बीच में। ठीक है, तो यहां पे हमने इन 6 पोजीशंस पे रखनी है। तो पहला केस में हम कहां पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी पे। कहां पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उससे रेज आएंगी पैरेलल। तो हम लेके आ रहे हैं पहली रे को पैरेलल। ये हम पैरेलल रे लेके आए। पहली रे ये आ गई, एक रे, और एक रे ये आ गई। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों रेज आ रही है ये कैसी है? पैरेलल आ रही है। तो जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो रिफ्रैक्ट होके कहां से पास होती है बेटे? फोकस से पास होती है। तो ये फोकस से पास हो गई, ये भी, और ये वाली भी फोकस से पास हो जाएगी। ये दोनों के दोनों कहां से पास हो गई? फोकस से पास हो गई। ठीक है, तो जहां पे दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बनेगी? इमेज। तो इस पोजीशन पे इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे हमें ज्यादा रूल्स, अभी जो 3 रूल्स पढ़े थे उसमें से सिर्फ एक ही रूल अप्लाई करने को मिल पा रहा था। कौन सा रूल? कि रे ऑफ लाइट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आए थे। तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्ट होके कहां से पास होती है? फोकस से। तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्ट होके कहां से पास होती है? फोकस पे। जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वहां पे क्या बनेगी बेटे? वहां पे बनेगी इमेज। अब इस इमेज के बारे में 3 चीजें लिखनी होती हैं। पहला होता है पोजीशन, दूसरा होता है साइज, और तीसरा होता है नेचर। हमें ये 3 चीजें लिखनी होती हैं जो ये इमेज बनती है उसके बारे में। तो पोजीशन कहां पे? तो जहां पे दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या बनेगी बेटा? वहां पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो कहां पे काट रही है? एफ पे। तो इमेज कहां पे बन रही है? एट एफ पे। इमेज की पोजीशन क्या है? एट एफ। साइज कैसा है? तो देखो ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे रखा हुआ बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो बहुत बहुत छोटी है,
एकदम डॉट के बराबर होगी पॉइंट साइज। तो इमेज कैसे होगी, पॉइंट साइज की। नेचर कैसा है, अब जरा देखो, जो ये रेज आ रही हैं, ये दोनों रेज आ रही हैं, तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद एक दूसरे को कैसे काट रही हैं, एक्चुअल में काट रही हैं। तो जब रेज एक दूसरे को काटती हैं एक्चुअल में, तब इमेज कैसी बनती है, रियल। और जो रियल है वो इन्वर्टेड है। तो अभी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा कि इन्वर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज हमने बनाई है वो कैसी है, पॉइंट साइज की। तो पॉइंट साइज में अभी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इमेज इन्वर्टेड कैसी है, पता नहीं चल रहा होगा। तो ये ज्यादा बेटर आपको जब हम अगला केस करेंगे, सेकंड केस करेंगे, तो उसमें समझ में आएगा। चलिए सेकंड केस करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। कहां रखा हुआ बेटे, बियॉन्ड 2f, 2f से आगे रखा हुआ है। तो ये 2f हो गया, तो 2f के आगे पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इमेज फॉर्म करनी, तो इमेज फॉर्म करने के लिए जो तीन रूल सिखाए थे उनमें से कोई से भी दो रूल आप अप्लाई कर लो। तो पहला रूल तो हम यही अप्लाई करेंगे कि रे को लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये एक रे को लेके आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास होती है बेटे, ये पास होती है फोकस से। कहां से पास होती है, फोकस से। पहला केस हमने अप्लाई कर दिया, पहला रूल अप्लाई कर लिया। दूसरा रूल है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो रे को। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा लेते हैं। ये जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाएगी वो बिना डेविएट हुए सीधे चली जाएगी, ये इस तरीके से। जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बेटे, वहां पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और आपको दिख भी रहा है कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों एक दूसरे को इस पोजीशन पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, यहां पे। तो यहां पे क्या बन रही है बेटे, यहां पे बन रही है इमेज। क्या बन रही है, इस पॉइंट पे इमेज बन रही है। अब इसके लिए तीन चीजें लिखनी है, पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन बताओ कहां पे, तो दिख रहा होगा f और 2f के बीच में है ना इमेज। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, f और 2f के बीच में बन रही है इमेज। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, उसकी वजह से जो इमेज बनी है उसका साइज क्या है, छोटा है। ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, इमेज छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा कैसा है, नेचर कैसा है, तो देखो रेज जो है एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसीलिए इमेज कैसी होगी, रियल। और दिख रहा होगा आपको कि उल्टी बन रही है इमेज, तो रियल है और इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड। तो इससे पहले वाले केस में हमें इन्वर्टेड देखने को नहीं मिला था, क्योंकि वहां पे जो इमेज था वो कैसा था, पॉइंट साइज का था। लेकिन यहां पे जो इमेज है ये कैसा है बेटे, ये कैसा इमेज है, ये है इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है। ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा हुआ है, इमेज ऐसा बन रहा है उल्टा, इसलिए इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। अब थर्ड केस में हम कहां पे रखेंगे, 2f पे। तो चलिए इसे रब करते हैं, फिर रखते हैं 2f पे। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं पहले। थर्ड केस है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहां पे रखा हुआ है, 2f पे रखा हुआ है। तो इसमें भी सेम वही चीज, ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रख देते हैं। तो ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को 2f पे, ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f पे, ये हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया।
ठीक है, तो जो 3 रूल सिखाए थे उनमें से कोई से भी 2 रूल अप्लाई कर लो। तो पहला रूल तो हम वही अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, कि रे को लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। तो पहला रूल तो वही अप्लाई करते हैं कि रे को लेके जाते हैं प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्रैक्ट होके बेटे वो कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला केस है कि रे ऑफ लाइट को कैसे लेके गए हम, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, और जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्रैक्ट होके वो फोकस से पास होगी। ठीक है, सेकंड रूल में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रूल में हम रे को पास करवा रहे हैं फोकस से। कहां से पास करवा रहे हैं बेटे, फोकस से पास करवाते हैं। जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी वो रिफ्रैक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल करवा देते हैं इसे। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहां पे क्या बनेगी बेटे, इमेज बनेगी। तो कहां पे दिख रही है आपको इमेज, देखो कहां पे दिख रही है आपको इमेज, आपको इमेज दिख रही है बेटे यहां पे। ठीक है, ये बन गई इमेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 रूल्स अप्लाई करे। कौन कौन से रूल अप्लाई किए, पहला कि रे को लेकर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास होगी, पहला रूल। दूसरा रूल कि रे ऑफ लाइट को लेके आए हम फोकस से, जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से आएगी वो रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हमें 3 चीजें लिखनी है। क्या क्या 3 चीजें लिखनी है, एक तो लिखना है क्या, पोजीशन, दूसरा लिखना है साइज, और तीसरा लिखना है बेटे नेचर। ठीक है, पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन बताओ कहां पे, इमेज कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है एट 2f पे। कहां पे बन रही है, 2f पे। दिख रहा होगा ना आपको कि 2f पे बन रही है इमेज, है ना, 2f पे। ठीक है, साइज कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी बड़ी है, तो लगभग लगभग इमेज बराबर बन रही है। वैसे मैंने मेजरमेंट के साथ नहीं किया, वो तो स्केल है, लेकिन वो उतना एक्यूरेट स्केल नहीं है। लेकिन तब भी कैसे बन रही है, सेम साइज की बन रही है। तो इमेज कैसी बनी बेटे, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना हुआ है, सेम साइज का बना हुआ। तीसरा, नेचर कैसा है। अब देखो जो रे है वो दोनों के दोनों एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो इमेज कैसी होती है, रियल। और जो रियल है वो है इन्वर्टेड। क्यों है इन्वर्टेड, भैया आपको साफ साफ दिखाई तो दे रहा कि उल्टी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो ये तो थर्ड केस था। थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा बेटे, थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2f पे। उसकी वजह से जो इमेज बनी वो कहां पे बनी बेटा, वो भी बनी 2f पे। साइज जो बना वो सेम साइज बना इमेज का, और नेचर कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड केस। चलिए फोर्थ केस में हम कहां रखेंगे, फोर्थ केस में हम इनके बीच में रखेंगे। ठीक है, तो इसे हटा देता हूं फिलहाल और नया डायग्राम बनाते हैं। फोर्थ केस है when object is placed between f and 2f। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, f और 2f के बीच में। कहां रखा हुआ है बेटे, f और 2f के बीच में। इस तरीके से रखा हुआ है, सीधा बना देते हैं, तो अच्छा हो गया। ठीक है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए
सेम वही जो रूल्स अभी हमने पढ़े, ठीक है। तो 3 रूल्स हैं, 3 में से कोई से भी 2 रूल आप अप्लाई कर लीजिए। तो पहला रूल तो हम यही अप्लाई कर रहे हैं, क्या कि रे को लेके आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्ट होके कहां से पास होगी बेटे, वो पास होगी इस तरीके से फोकस से। पहला रूल तो यही है। दूसरे रूल में हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दे रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं, जहां पे दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे रिफ्रैक्शन होने के बाद वहां पे इमेज बनेगी। तो देखो कहां पे इमेज बन रही है, देखो ये बन रही है इमेज यहाँ पे, ये देखो ये बनी है हमारे पास, यहाँ पे जो इमेज बनी वो ये है इमेज। हाँ, अब देखो इसमें भी 3 चीजें लिखनी है। क्या क्या चीज लिखनी है? पहला लिखना है पोजीशन, क्या लिखना है? पोजीशन। दूसरा लिखना है साइज, और तीसरा लिखना है नेचर। ठीक है, 3 चीजें लिखनी है, पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन बताता है कि इमेज कहां पे बनी, तो देखो कहां पे बन रही, 2f के आगे बन रही, तो इमेज कहां पे बनी है? बियॉन्ड 2f। ठीक है। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी, तो हम क्या बोलेंगे? बिगर देन ऑब्जेक्ट या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, हो सकता है मैग्नीफाइड भी बोल दो, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। नेचर कैसा है? अभी इतने केसेस पढ़ लिए कि भैया रेज जब एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं तब कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? रियल। और जो रियल है वो कैसी है बेटे? उल्टी है, दिख रहा है ना, इन्वर्टेड है, तो रियल है और इनवर्टेड है। ठीक है, तो जो इमेज है वो कैसी है बेटा? रियल और इन्वर्टेड। साइज कैसा है ऑब्जेक्ट का? बिगर है। ठीक है, और पोजीशन कहां पे? बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो ये था हमारा 4th केस। कौन सा केस था बेटा? ये 4th केस था। ठीक है, चलो अगला केस देखते हैं, अगला करते हैं, इसे हटा देते हैं, केस नंबर 5 करेंगे अब हम, इसे हटा देते हैं। केस नंबर 5। ठीक है, तो पहले लेंस बना लेते हैं इसके लिए और बाकी चीजें लिख लेते हैं। ये हमने बना दिया लेंस, ठीक है, ये हमने बना दिया इसके, ये बना दिया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोजीशन नापो, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया साइड में 2f1, ये हो गया हमारा इधर f2, और ये हो गया हमारा 2f2, ये हो गया। ठीक है, तो 5th केस है। 5th केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f। कहां पे रखा हुआ बेटे? f पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इमेज बनाने के रूल्स वही हैं जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, वही रूल्स हैं। तो 3 रूल्स जो पढ़ रखे हैं उनमें से कोई भी 2 रूल अप्लाई करेंगे। तो एक हमारा सबका फेवरेट कौन सा रूल कि भाई रे ऑफ लाइट को लेके आओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे लेके आओ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हम लेके आते हैं रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्ट होके कहां से पास होगी बेटे? वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से होते हुए जाएगी, पहला। दूसरा रूल है कि रे ऑफ लाइट को लेके आओ कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये दोनों रेज कैसी दिख रही हैं आपको? पैरेलल दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं? पैरेलल। और पैरेलल जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कहां इंटरसेक्ट करेंगी? इधर मान लेते हैं इधर बहुत दूर है, ये वाला पार्ट बहुत दूर है, तो यहां जाके इंटरसेक्ट करेंगी। और पैरेलल रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कहां करती है? वैसे तो इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन हम कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट करेंगी, तो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे। इंफिनिटी कहां हो गया? इंफिनिटी बहुत दूर डिस्टेंस है जहां पे जाके ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब यहां पे भी 3 चीजें लिखनी है। पहला चीज क्या लिखना है? पोजीशन। दूसरी चीज क्या लिखनी? साइज।
तीसरा क्या लिखना है, नेचर। पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन बताओ कहां है, देखो ये जो रेज हैं वो इस साइड में यहां जाके कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो इस साइड में कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो कहां है वो पॉइंट, वो है इंफिनिटी पे। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट इंफिनिटी पे। कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इंफिनिटी पे। साइज कैसा होगा, अभी देखो बाई चांस मैं कह देता कि बेटा ये पॉइंट इंफिनिटी पे, क्या है ये इंफिनिटी पे, तो ये प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे देखेंगे तो इतनी बड़ी इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कैसी होगी बेटे, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा, तो देखो ये रेज हैं, ये पैरेलल रेज हैं, वो जाके इसी साइड में इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि इंफिनिटी इसी साइड मान रखा, तो इसी साइड में इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर इस साइड में इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसी हैं, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका मतलब रियल। और जो इमेज बनेगी वो ऐसे उल्टी बनेगी, इसलिए इन्वर्टेड। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख देते हैं, सॉरी एट फोकस पे रख दें, फोकस पे रख देते हैं, तो जो इमेज बनती है वो कहां बनती है बेटे, वो बनती है इंफिनिटी पे। कैसी इमेज होती है, हाईली मैग्नीफाइड होती है, और क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, तो ये तो था फिफ्थ केस। चलिए अब इसे हटाते हैं और सिक्स्थ केस और लास्ट केस बनाते हैं, इसको हटाते हैं। ये लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन एफ एंड ओ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ। कहां रखा हुआ है, एफ और ओ के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए वही रूल्स जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। पहला रूल तो हम यही अप्लाई करेंगे कि रे को लेके जाएंगे कहां, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी बेटे, वो कहां से पास होगी, वो पास होगी फोकस से। तो ये हमने फोकस से पास करवा दी। ठीक है, दूसरा कि रे को लेके जाओ कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों रेज इस तरीके से कहां जा रही हैं, ये दूर दूर हो रही हैं। कहां हो रही हैं, इस तरीके से दूर दूर जा रही हैं। अगर ये दूर जा रही हैं तो इसका मतलब इस साइड में तो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि भैया इनके डायरेक्शंस तो बदल गए हैं। अगर चलो एक साइड डायरेक्शन में जाते तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते। पैरेलल वाला हमने कह रहे हैं कि भैया इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये जा ही इस तरीके से रहा है, तो इस तरीके से जब जाएगा तो इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं इस साइड में। तो अब हम क्या करते हैं, इनको इंटरसेक्ट करवाने के लिए इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरफ बढ़वा देता हूं। जहां पे दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वहां पे इमेज बन रही, तो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये इस साइड में कहीं पे ये बन गई इमेज। ठीक है, तो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस जगह पे क्या बन जा रही है बेटे, इमेज बन जा रही है। इसमें भी तीन चीजें लिखनी है भैया, क्या, पोजीशन, साइज और नेचर। क्या क्या लिखना है, पोजीशन लिखना है, साइज लिखना है, नेचर लिखना है। तो बताओ पोजीशन का है, देखो जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में तो इमेज बना हुआ है ना।
ना। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनेगा। ठीक है, साइज कैसा है, देखो मैग्नीफाइड है ना, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज काफी बड़ी है, तो मैग्नीफाइड क्या है, मैग्नीफाइड इमेज। नेचर कैसा है, तो देखो रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं, एक्चुअल में तो इधर साइड, इस साइड में इंटरसेक्ट कर रही थी, यहां एक्चुअल में तो नहीं कर रही ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक्चुअल में इंटरसेक्ट। तो जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, कैसी होती है, वर्चुअल। और प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बन रही है, इसीलिए इरेक्ट, क्या है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, पोजीशन क्या है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साइज कैसा है, मैग्नीफाइड है क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखते हैं तो इमेज सेम साइड बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो ये हमने 6 केसेस पर डाले। अब एक काम करते हैं, जरा सा इनको एक साथ कवर कर लेते हैं, इन सब सारे पॉइंट्स को एक साथ कवर कर लेते हैं। अब देखो क्या है, देखो ये क्या था, ये हमारा लेंस था, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस था, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा नाप लेते हैं, ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है, ये इस साइड में हमारा F2 है, और यहां पे हमारा 2F2 है। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो उसकी वजह से इमेज कहां पे बना, F पे। फिर हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे, बियॉन्ड 2F, तो इमेज कहां पे बना, F और 2F के बीच में। फिर हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2F पे, तो इमेज कहां पे बना, 2F पे ही। तो देखो लगभग हमने कोशिश करी है कि साइज दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। फिर F और 2F के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड 2F। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पे। जब F और O के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज इसी साइड में बनेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आपको पता हो तो भैया इससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट फोकस तक आ रहा है, फोकस तक की बात कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से फोकस तक आ रहा है और इमेज फोकस से दूर होते जा रहा है, ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेके फोकस तक लेके आते हैं तो इमेज फोकस से इंफिनिटी की तरफ मूव करता है। ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको कि इंफिनिटी से था फोकस तक लेके आए तो देखो दूर होता जा रहा है। ठीक है, और जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज उसी साइड में कहीं बन रहा होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए टेबल भी कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं और इसके लिए टेबल भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम जो अभी मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप मिनटों में सॉल्व कर लोगे बिना कैलकुलेशन किए हुए। आप ये पता लगा लोगे कि आप जो भी आंसर्स निकाल रहे हो वो सही निकाल रहे हो, गलत निकाल रहे हो। तो ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल सिखाएंगे उस समय इसको यूज करना सिखाएंगे। तो फिलहाल इसे हम हटा देते हैं और टेबल बना लेते हैं अपना। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है, इसमें क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, इमेज। ठीक है, इमेज में भी क्या है, पोजीशन, साइज और नेचर, ये फिल करना हमने। ठीक है, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस थे, जैसे पहली पोजीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ था, एट इंफिनिटी। कहां पे रखा हुआ था, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, उसकी वजह से इमेज कहां पे बनी, एट एफ। साइज कैसा था, पॉइंट साइज। कैसा था बेटे, पॉइंट साइज। नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है,
दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरे केस में कहां पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड 2f। कहां रखा हमने, बियॉन्ड 2f रखा था। तो बियॉन्ड 2f रखने पे इमेज कहां पे बना, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बना। नेचर कैसा था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कैसा था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ बेटे, एट 2f। तो 2f पे रखेंगे, इमेज भी कहां पे बनती है, एट 2f पे ही बनती है। साइज कैसा होता है, सेम साइज होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है। और क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होता है। क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगला था फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में कहीं पे रखा हुआ। तो इमेज कहां पे बनी हुई, बियॉन्ड 2f। कहां बनी, बियॉन्ड 2f बनी। साइज कैसा है, 2f पे जो साइज होगा वो कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा होगा बेटे, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। ठीक है, अगला है एट f पे। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया अब हमने, f पे। तो इसकी वजह से जो इमेज बनी वो कहां पे बनी, इन्फिनिटी पे। कहां पे बनी, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, इमेज कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड। कैसी बेटे, हाईली मैग्नीफाइड है। ठीक है, नेचर कैसा है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड है। लास्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ हमने, बिटवीन f एंड o। f और o के बीच में कहीं पे रखा, तो इमेज कहां पे बनी है बेटे, इमेज बनती है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में इमेज बनेगी। साइज कैसा होगा बेटे, मैग्नीफाइड होगा। कैसा होगा बेटे, मैग्नीफाइड होगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो अभी इससे पहले जो मैंने एक डायग्राम बनाया था वो, और जो ये दूसरा ये जो टेबल है, ये अगर आपको याद हो गया तो आपको इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे और करेक्ट होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। नए वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वापा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।